हेलो दोस्तों, अपना इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबीता सिंह ठाकुर। क्या आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब अपने आस-पास में या फिर आप सोच रहे हो कि बहुत शांति है, मगर उसी बीच में जो है उसके कुछ महीनों के बाद कुछ अनहोनी जैसा होता है। जैसे प्राकृतिक कुछ घटनाएँ होती हैं, तो ऐसा किसके साथ फ़ील होता है? कृपया मुझे बताएं कमेंट में। और जहाँ तक है कि जैसे दिन बढ़ता जाता है, इंसान का व्यवहार बदलता है, हर चीज़ का रवैया बदल रहा है, उस हिसाब से प्रकृति का भी एक नेचर भी बदलता जाता है। क्योंकि जो हमको प्रकृति ने दिया है उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मगर हम मानव जो है उसको छोड़ के हम लोग ऐसे विडंबना कर जाते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, मगर बाद में अपने को वो सब कितना भारी पड़ता है। केवल एक इंसान को ही भारी नहीं पड़ता है, अभी तो बहुत सभी लोगों को इसकी जो है इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि कभी भी चाहे कोई भी इंसान हो, कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। हर इंसान भगवान की निगाह में, प्रकृति की निगाह में एक जैसा होता है। तो किसी का हंसी, किसी का मजाक भी न बनाएं, क्योंकि ये सब जो है अपने पतन के कारण बनते हैं। कहते हैं ना, जैसे द्वापर में, त्रेता में और हर युगों में जैसे कि लोग साधु संतों के साथ उनका मजाक बनाया करते थे। जैसे मान लीजिए द्वापर में हुआ था, जिस तरीके से कृष्ण भगवान ने यादव लोगों को श्राप दिया था, उस श्राप का आप लोग अच्छी तरह जानते हो। श्राप का कारण क्या था? एक यही था, एक दूसरे का जो है खिंचाई करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। अगर वो हमारे लेवल का नहीं है, इंसान तो है ना, मगर मिडिल क्लास, गरीब, कोई किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यहाँ तक कि जो भी इंसान आता है ना, वो अपना भाग लेके आता है। कोई राजा भी होता है तो राजा से जो है रंक बनने में टाइम नहीं लगता है, और रंक से राजा बनने में टाइम नहीं लगता। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आती है, वैसे जो है हर दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख जरूर आता है। इसलिए इसका भी ध्यान रखें कि किसी का अनादर और किसी का अपमान ना करें, किसी का मजाक ना बनाएं, क्योंकि जो ईश्वर को भी नहीं मंजूर है, जो तुमको नहीं मंजूर है, जो तुम अपने दिल में सोचते हो, दिमाग में सोचते हो कि अगर कोई तुम्हारा अगर अनादर करे या सम्मान ना करे, आपको है की दृष्टि से देखे, तो आपको बुरा लगता है, वैसे सामने वालों को भी बुरा लग सकता है। तो इसलिए जो है ऐसी छोटी छोटी बातें जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं, और जिसे हम लोग भूल के एक ऐसी दुनिया में चलाते हैं जैसा लगता है कि हम हर किसी को मजाक बना के रख देते हैं, और खुद अंदर झांकते नहीं कि हम खुद कितने मजाक हैं। बाहर से कर्म अच्छा करना ज़रूरी नहीं है, कर्म अंदर से करिए। बाहर से करेंगे तो इंसान पे ही फोकस जाएगा, मगर अंदर से करेंगे तो ऊपर वाले की नज़र रहेगी। तो इंसान की नज़रों में बने रहना है, भगवान की नज़र में ये आपको तय करना है। अगर इंसान की नज़रों में कड़क रहे और सही नहीं रहे, वो सही रहेगा आपके लिए, मगर भगवान की नज़रों में अगर दिल से सही होना, तो वो आपके एक दिन आपको कांटे की जगह, वो नासूर की जगह आपको एक सही दिशा देगा, आपको बुराई के रास्ते से आपको अच्छाई के रास्ते पर ले जाएगा। ये ईश्वरी देन। और अगर हम सोचें इंसान की निगाह में अच्छे रहें, हम हाई प्रोफाइल बन के रहें, वो सामने वाला मुझे ऐसा महसूस करे कि मैं एक अच्छा बोले तो मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो ये नहीं अपने आप को जताना चाहिए। क्योंकि जो इंसान है ना, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब, चाहे मिडिल क्लास, सब एक जैसा है। कोई अगर मिडिल क्लास है या गरीब है ना, तो कोई भगवान के उस ऊपर वाले की नज़र में अच्छा है, और वो दिल का अमीर है, और उसकी अहमियत भगवान की नज़र बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अक्सर देखे होंगे आप कि गरीब मिडिल क्लास के लोगों में
ज़्यादातर भगवान सब इतना सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बीमारी से दूर रखने की सपोर्ट हो, चाहे कुछ भी, क्योंकि ऐसा चीज़ें उनके आसपास भटकती नहीं हैं। और अमीरों के पास पैसा तो बहुत होता है, मगर बीमारियां देखेंगे कि तरह तरह की होती हैं। तो होता है ना कि जहाँ जिस आत्मा में ईश्वर का वास होता है ना, अगर हम कर्म अच्छा करेंगे ना तो ईश्वर वास करता है हमारे आसपास में, हमारे कर्मों को देखता है। और हाँ, किसी का बददुआ नहीं लेना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी चीज़ से ग्रसित हैं या किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, तो जहाँ तक एक ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर दें। अगर हर एक इंसान की मदद करेगा, वो सामने वाला तीसरे चौथा की मदद करेगा ना, ऐसे अपने लोगों में अमन शांति भी बनी रहेगी और भगवान की नज़रें भी हम पे शुभ दृष्टि रहेगी उनकी। बाकी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अगर हमारी बातें अच्छी लगी आपको तो जय श्री राम, आप कमेंट में जरूर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।